पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। हदीस मुबारक के मुताबिक सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने तमाम अमराज की शिफा रखी है। सूरह फातिहा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है। बिस्मिल्लाह की तिलावत के ज़रिए इस बात का इजहार किया जाता है कि हम हर काम का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ करते हैं, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा में अल्लाह की हम्द और सना का बयान है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इसके बाद इस बात का तस्करा भी किया गया है कि अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। यौम जज़ा एक ऐसा दिन है जिसमें जज़ा और सज़ा का सही और हकीकी फ़ैसला होगा। हर जालिम, काफिर और गासिब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सूरह फातिहा में इस अकीदे का इजहार किया गया है कि हम तेरी ही इबादत करने वाले हैं और तुझ ही से मदद मांगने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की तलब की गई है, जो कि उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो अल्लाह के गज़ब का निशाना बने या गुमराह हुए। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है। सूरह बकरा के आगाज़ में 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। एक ईमान वालों का ग्रोह जिनका अल्लाह यौम हिसाब, कुरान और किताब का कुतब पर ईमान है, और जो नमाज़ों को कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले हैं। दूसरा ग्रोह कफ़ारों का ग्रोह है, जो किसी भी तौर पर ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करने पर तैयार नहीं। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का ग्रोह है, जो बज़ाहिर तो ईमान का दावेदार है, लेकिन इनके दिलों में कुफ्र छुपा हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब के बारे में शक में मुब्तला हैं, इनको चाहिए कि कुरान की किसी सूरत जैसी कोई सूरत लेकर आएँ। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि इस आग से डर जाएं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इंसान के जद्दे अमजद जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या इन तमाम सवालों का जवाब पेश करता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। इंसानों की तख्लीक से कबल ज़मीन पर जन्नात आबाद थे, जिन्होंने ज़मीन पर सरकशी और बगावत की, जिसे कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात को, जिसमें अबलीस, इज़राइल भी शामिल थे, रवाना किया। अबलीस अगरचा ग्रोह जन्नात से था, लेकिन मुसलसल बंदगी की वजह से वह फ़रिश्तों की जमात में शामिल हो गया था। इस बगावत को कुचलने के बाद अबलीस के दिल में एक खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, जिसे अल्लाह अलीम व कदीर पूरी तरह आगाह था। अल्लाह ताला ने इस मौके पर इंसानों की तख्लीक का फ़ैसला फरमाया और फ़रिश्तों से मुखातिब होकर कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फ़रिश्ते इससे कबल ज़मीन पर जन्नात की जो रविश देख चुके थे, चुनांचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तो ज़मीन पर उसे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ़ और तक़दीस में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाने के बाद इनको इल्म की दौलत से बहरामंद फरमाया और उनको एशिया के नाम से आगाह किया। इसके बाद फ़रिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज़ चीज़ों के नामों के बारे में इनसे सवालात किए। चूँकि फ़रिश्ते इन चीज़ों से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों के नाम बतलाने का हुक्म दिया, तो उन्होंने इन चीज़ों के नाम फ़ौरन बतला दिए। अल्लाह ने फ़रिश्तों को मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तुमको नहीं कहता था कि मैं ज़मीन और आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत ज़ाहिर हो गई, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएँ। फ़रिश्तों में चूँकि सरकशी नहीं होती, इसलिए तमाम फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। ताहम अबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तकब्बर पर अल्लाह ताला ने अबलीस को ज़लील और ख्वार कर अपनी रहमत से दूर फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमाया। अबलीस ने इस मौके पर इस अज़म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद फरमाया, तो उनको हर चीज़ खाने पीने की इजाज़त दी, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने और उसका फल खाने से रोक दिया। अबलीस, जो कि आतिश इंतकाम में जल रहा था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हवा अलैहिस्सलाम
کہ دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجرہ ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر ہو میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی نافرمانی اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فغن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے سے باز نہ آئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پارہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔